सीआईडी सबसे पहले तो मतलब सीरियल तो हुआ क्योंकि की जो पर्सनालिटी है वो एकदम संस्कारी बेटे, संस्कारी पति सबको सूट करती है। तो पहले तो सीआईडी कैसे हुआ ये बताइए। देखिए, जैसा कि आपने कहा क्यूट और संस्कारी, वो अंदर से संस्कारी क्यूट है, बट वो भी जब तक मैं दिखाना चाहूँ लुक के हिसाब से, इंटरनली वैसे ही है, बट लुक के हिसाब से अगर थोड़ा सीरियस रहता हूँ तो लोगों की हिम्मत नहीं होती है आसपास आने की। बट हमेशा ये है कि एक स्माइल चेहरे पे रहता है, तो फिर दैट इज द बाउंड्री कि आप क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ स्माइल है मतलब आप क्रॉस कर सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है। सीआईडी 2 कैसा चल रहा है? जी बहुत बढ़िया चल रहा है, जैसे कि चारों तरफ खबर भी है और हाँ चर्चा है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा चर्चा में रहें इस चीज़ को लेके कि भाई शो के हिसाब से। बाकी फिजूल की चर्चा तो हम लोग वैसे भी शायद दूर ही रहते हैं, बट चर्चा अगर सही है तो बहुत सही है। खूब तरह की अभी तो वो था कि एसीपी प्रद्युमन जो है वो चले गए कोई और, फिर मैंने देखा कल वो तो सेट पे थे। तो आपको लगता है जितना बड़ा शो होता है जी उतनी र्यूमर्स जो हैं वो फैलते हैं उस हिसाब से? देखिए, ऑब्वियसली इतने सालों से शो चला आ रहा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहेंगी, कुछ ड्रामा होगा, कुछ क्रिएशन होगा, कुछ चीज़ें होंगी, और ये मेरे ख्याल से ऑडियंस को मद्देनज़र रख के भी किया जाता है कुछ हद तक, है ना। सो ये रहा है, और ऑब्वियसली आई नो, आई मीन इट वाज लाइक दैट के ब्लास्ट हुआ, मैं भी काफ़ी दिन कोमा में रह के आया हूँ, सो भी कोमा से बाहर आया हूँ, सो दिस इज व्हाट इट इज, एंड ऐसे ही है। आपको क्या लगता है ये जो पर्टिकुलर शो है इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे राज क्या है? लोग बोर नहीं हुए अभी तक, सीआईडी 2 आ गया लोग बोर नहीं हुए, क्या रीजन? देखिए, मैं हमेशा हर जगह यही बोलता आया हूँ कि मेरे ख्याल से ये राज तो क्या है, खुली बात है कि आपके दिल को कोई चीज़ छूती है तो वो आपके करीब रहती है। बहुत सारे शोज आते हैं जाते हैं, बट ये एक ऐसा शो है जो हर आदमी बैठ के फैमिली के साथ देख सकता है, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, एक साथ बैठ के। नहीं तो आप ये बताइए मुझे ऐसे कितने ऐसे शोज हैं जो आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख पाते हैं। या सो वही है कि बहुत सारे ऐसे शोज हैं कि जैसे आप बैठे हो, कोई फैमिली वाले आ गए तो आपको तुरंत चेंज करना पड़ता है। यहाँ रिमोट लेके चेंज नहीं करना पड़ता है, यहाँ आप परिवार के साथ देख सकते हो, कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट होते हो, और ऊपर वाले का हाथ तो होता ही है किसी भी चीज़ पे, और वो है तो फिर। हमने भी देखा सिंघम अगेन में भी दया दरवाजा तोड़, मतलब वो इतना फेमस हो गया कि यू नो जो कॉप यूनिवर्स सबसे बड़ा है वो भी तोड़वा रहा है, उसमें भी जो है उनको जो है बिल्कुल ये यूज करना, दे हैव बिकम लार्जर देन लाइफ इन द, यू नो, कहना गलत नहीं होगा कि इट्स बिकम अ लेजेंडरी कैरेक्टर्स नाउ, सो ये बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, आपके जितने कैरेक्टर्स रहे, यू डन लॉट ऑफ टीवी, ठीक है, उस पे हम बात करते हैं, एंड देन सीआईडी की पॉपुलैरिटी और टीवी की पॉपुलैरिटी, बाकी शोज की, सॉरी, दोनों टीवी पे रहे, कैसे आप देखते हैं? यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है सीरियसली। मैं अपनी बात तो छोड़ के किसी और की भी बात करूँ, अभी नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं या जो यू नो जो टेलीविजन कर रहे हैं काफ़ी सालों से, मेन लीड में शो करने के बाद भी somebody comes and tells me कि यार ऋषि भाई इतने शोज किए मैंने, लीड में किए हैं, मैं हीरो था शो का, लेकिन आप लोगों के साथ अभी 2 एपिसोड करके गया, 3 एपिसोड, और कहीं जाता हूँ तो बोलते यार उस एपिसोड में आप थे। yes. तो आप इमेजिन करो कि सीआईडी की पॉपुलैरिटी क्या है। आई हैव डन सो मेनी शोज एज यू नो, मैंने भी लीड में या पैरेलल लीड में या नेगेटिव किए हैं फिल्म, बट हर जगह घूम के ये होता है कि अरे सीआईडी वाले सर इसमें है, अभी नया भी कर रहे हो कहीं, मैं आउट ऑफ टाउन गया हूँ जहाँ बड़ा कास्ट है, लेकिन अगर हम वहाँ पे हैं तो पूरी दुनिया आके अरे सचिन से जा रहे हैं, वो आप नकार नहीं सकते और ये बोल नहीं सकते कि नो, सो आई डेफिनेटली दैट लॉयल्टी इज देयर, दैट थिंग इज देयर, दैट यू नो इट्स गिवन अस सो मच लव एंड अफेक्शन कि आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। सीआईडी कैसे मिला था? सीआईडी का भी ऐसे ही हुआ, सेम चीज़, एक शो में स्पेशल ब्यूरो सेम प्रोडक्शन हाउस के साथ कर रहा था, एंड हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बीपी सिंह सर, उन्होंने फ़ोन किया कि भाई स्पेशल ब्यूरो तो कर ही रहे थे तुम, अभी सीआईडी में वी आर लुकिंग आउट फॉर मोर कॉप्स, तो ज्वाइन करोगे? तो नेकी और पूछ मुझे बता ही दे, इतने सालों से शो चल रहा है, और मैं उस बीच में जब मैंने करियर शुरू किया, मैं पूरा चक्कर मार के 4-8 शोज़ या 9 शोज़ जितने भी शोज़ किए हमने, वो सब करके मैं वहाँ आया था, एंड देन आई गॉट अ कॉल एंड आई वेंट देयर एंड वी स्टार्टेड वर्किंग। उससे पहले स्पेशल ब्यूरो था जिसमें आई वाज प्लेइंग ब्लैक कैट कमांडो अभिमन्यु, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई।